राम राम जी। सभी मित्रों को जय श्री राम। आज सभी मित्रों से क्रिसमस डे पर चर्चा करेंगे। हैप्पी बर्थडे पर चर्चा करेंगे। कि हमें ये क्रिसमस डे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं, फिर भी हम आज तक अब विदेशी कल्चर को भुला नहीं पाए। अपने आप को हम सब हिंदू कहते हैं, सभी कहते हैं हम सनातनी हैं। गरीब अमीर हर वर्ग के लोग अपने आप को हिंदू और सनातनी मानते हैं। उन लोगों से ही मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो नहीं मानते हैं उनकी तो बात खत्म। जो अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते, सनातनी नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो उनसे चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। जिनको नास्तिक कहते हैं, जिन्हें अपने धर्म में आस्था है, विश्वास है, हम उन्हीं मित्रों से चर्चा करना चाहेंगे। कल क्रिसमस डे है। दुकानों पर हरे हरे रंग के पेड़ खड़े हुए हैं, लाल रंग की ड्रेसें हैं जोकर वाली। और हम अपने क्षेत्र की जहां तक बात करेंगे, हमारे क्षेत्र में ईसाइयों की संख्या 1-2% है, 1% मान लेते हैं। बाकी सब हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। मुसलमान अपने बच्चों को वो लाल ड्रेस नहीं पहनाएंगे, जोकर नहीं बनाएंगे। वो प्रतिदिन की तरह जैसे टोपी कुर्ता पजामा में रहते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, मदरसे जाते हैं, उसी प्रकार से जाएंगे। कोई भी मुस्लिम का बच्चा सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस होती है, लाल रेड वाइट, वो नहीं पहनते हैं। जोकर नहीं बनाते वो अपने बच्चों को पहनते हैं। जोकर नहीं बनाते वो अपने बच्चों, क्योंकि अगर वो जोकर बन के जाएंगे तो मस्जिद में ही नहीं घुसने देंगे, ना मदरसे में जाने देंगे, उन्हें अंदर प्रवेश ही नहीं मिलेगा। हिंदुओं में कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में कहावत कह दी गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। ये कहावत है, वो काफी समय से चली है, मगर है जरूर, मगर मानते नहीं है लोग। मानने से कोई लाभ भी नहीं है, कि सांप ने मिला कभी मित्र नहीं हो सकते, सांप चूहा कभी मित्र नहीं हो सकते, कुत्ता बिल्ली कभी मित्र नहीं हो सकते। कई ऐसे प्राणी हैं जो कभी मित्र नहीं हो सकते। ऐसे ही मनुष्यों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी है। जो हम कितना भी चिल्लाते रहें, भाईचारा दिखाते रहें, मगर वो फिर भी जो अपनी अपनी
उनके संस्कार हैं, जो आदतें हैं, जो उनको सिखाया गया है, जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, वो आदतों को कभी भूलते नहीं है। हिंदू है एक ऐसा प्राणी जो अपने धर्म को कम, दूसरे धर्मों में ज्यादा रुचि रखते हैं। जितने भी धनवान हिंदू हैं, जिनके पास पैसा है, उनके बच्चे अधिकतर ईसाई मिशनरियों के ही स्कूलों में पढ़ते हैं। और जिन्होंने अपने धर्म को बदल लिया, कन्वर्ट हो गए, जिनको कहते हैं कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए। हिंदू थे उनके बाप दादा, आज वो ईसाई बन गए। एक हमारा पड़ोसी में भी बन गया है ईसाई। बहुत बड़ा भगत था वो, मगर वो लालची आदमी निकला। लालच में आकर के उसने ईसाई बन गया, बाप बदल लिया अपना। अभी मेरा उससे मुलाकात नहीं हुई है, किसी दिन होगी। तो जो भी कुछ करते हैं हम लोग करते हैं। अगर बंटवारा हम लोग 100 करोड़ कहते हैं, 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू है, और मेरी नजर में 25 करोड़ भी हिंदू नहीं बचे हैं। 25 करोड़ 100 करोड़ में। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति आस्थावान नहीं है। हिंदुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं है। मंदिर जाएंगे तो भी ठीक, मंदिर न जाएंगे तो भी ठीक। अगर मंदिर जाने की बात कर दो तो कुछ लोग कहने लगते हैं तो पुजारियों ने अपना धंधा बना रखा है, चढ़ावे के लिए मंदिर जाने की बात करते हैं। मतलब पॉइंट कसना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। चढ़ावा, कुछ लोगों की नजर चढ़ावे पर रहती है, पंडितों पर ही, पुजारी जो वहां सेवादार होते हैं। अरे इनने धंधा बना रखा है, क्या रखा है मंदिर में? तो ऐसे लोग जो धर्म विरोधी हैं, जिनके बाप दादा ने कभी एक पैसा मंदिर में नहीं चढ़ाया, कभी उनके बाप दादा मंदिर गए नहीं, वो कभी खुद मंदिर नहीं गए, कभी अपने बच्चों को मंदिर नहीं भेजा, कभी एक पैसा जिसको कहते हैं धर्म के काम में नहीं लगाया, कभी उनके घर में हवन नहीं हुआ, कभी पूजा पाठ नहीं हुआ, कभी माथे पर तिलक नहीं लगाया, आज तक गंगा स्नान करने नहीं गए, ऐसे नास्तिक लोग मंदिर पर चढ़ावे की बात करते हैं। भाई जो मंदिर में रहेगा, मंदिर की सेवा करेगा, तो मंदिर ही खाने को देगा ना, भगवान ही खाने को देंगे। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं कहीं नौकरी नहीं करता, बचपन से आज तक हनुमान जी महाराज ने मुझे खाने को दिया है। अब मैं मंदिर में सेवा करता हूँ, तो मंदिर में चाहे एक पैसा आए चाहे ना आए, चाहे 1000 आए, उसी से हमारा भरण पोषण होता है। अब जो लोग सवाल उठाते हैं, धंधा बना रखा है। हमने धंधा नहीं बना रखा, हम तो जन कल्याण के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, सर्व समाज के हित की बात करते हैं और देश हित की बात करते हैं। किसी भी मंदिर में
कहीं भी जो सेवा करेगा वो ही मेवा खाएगा। मैं जो लोग इस तरह के प्रश्न उठाते हैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ भी एक दो हैं, कहते हैं ना अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मगर हमारे यहाँ अच्छे लोग ज्यादा हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम अपनी नौकरी व्यवसाय बंद कर दो, दुकान चला रहे हो दुकान में ताला लगा दो, मंदिर में बैठ जाओ आकर के, और मैं एक पैसा जो भी चढ़ावा आए सारा तुम रख लेना, मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को तो अपने भगवान पर भरोसा है, हनुमान जी महाराज पर पूर्ण भरोसा है। वो हमें भोजन देंगे, जब तक जीवन है तब तक वो भोजन भी देंगे, सब कुछ देंगे, और सब कुछ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जिनको भगवान पर विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो बच्चों को बजाय मंदिर भेजने के, बजाय खुद मंदिर आने के, वो दोषारोपण करते रहते हैं, मंदिर ना जाने के बहाने ढूंढते हैं। कल को ऐसे ही ज्यादातर लोगों के बच्चे जोकर बने हुए घूमते दिखाई देंगे। अब कुछ लोग ठाकुर जी रखते हैं अपने घर में, बहुत से लोगों के घरों में ठाकुर जी महाराज हैं, लड्डू गोपाल जी। मंदिरों में भी भगवान की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं। कई बार मैंने देखा कि लोग भगवान को भी जोकर बना देते हैं, ठाकुर जी को जोकर वाली ड्रेस पहना देंगे, भगवान को जोकर वाली ड्रेस पहना देंगे। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। भगवान के स्वरूप को बदलना भी एक पाप है, भगवान की मूर्तियों से छेड़छाड़ करना पाप है। पुजारियों से भी मैं निवेदन करूंगा, या जो सेवादार है उनसे कहना चाहूंगा कि भगवान जैसे हैं, जिस रूप में हैं उसी रूप में अच्छे लगते हैं, उन्हें जोकर ना बनाएं। और कानून में भी है ऐसी बात, धारा है कि अगर कोई समाज की मर्जी के खिलाफ या मंदिर की पुजारी की मर्जी के खिलाफ कोई भगवान को जोकर बनाने का प्रयास करेगा, छेड़छाड़ करेगा उनके स्वरूप से, तो उसके खिलाफ केस भी हो सकता है, मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। हिंदू अपने स्वरूप को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस डे, ये डे वो डे पे उतर आए हैं। ज्यादातर हिंदू छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाएंगे? गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, अंकल जी को गुड मॉर्निंग बोलो, प्रणाम करना नहीं सिखाएंगे, अंग्रेज बनाना चाहेंगे उसको। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, और खुद भी बच्चे को प्रणाम या राम राम की शिक्षा नहीं देंगे। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, किस करना सिखाएंगे गालों पे। गुड मॉर्निंग बेटा, वाय वाय, हाय हाय, गिनती सुनाओ, अंकल जी को इंग्लिश में सुनाओ। ये नहीं कहेंगे अंकल जी को चालीसा सुनाओ बेटा, जय श्री राम बोलो बाबू, राधे राधे बोलो, प्रणाम करो, चाचा जी को प्रणाम करो, ताऊ जी को प्रणाम करो, दादाजी को प्रणाम करो, बाबा जी को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो। नहीं, अंग्रेज बनाएंगे। और ये बात आम आदमी की भी नहीं है। मैं तो बड़े बड़े शंकर आचार्यों को देखता हूँ जो भागवत कथा सुनाते हैं, भाषण देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं।
वो लोग भी खुद केक काट रहे हैं बैठ के अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे गुड मॉर्निंग लिख के भेज देंगे सुबह ही फेसबुक पे व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग। तो ऐसे लोगों को बदलना चाहिए। ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता हमारा देश। हमें अपनी संस्कृति में रुचि रखनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को अपने संस्कार देने चाहिए, ना कि हमें विदेशी संस्कार उनमें देने चाहिए। मैं अंग्रेजी पढ़ाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अंग्रेजी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, फारसी पढ़ाओ, जो मर्जी पढ़ाओ। और आजकल तो बिना अंग्रेजी के कोई बात होती नहीं है। आजकल अंग्रेजी जरूरी है, मगर मेरी नजर में अंग्रेजी जरूरी है, मेरी मजबूरी है। हम जैसे लोगों की मजबूरी हो गई है अंग्रेजी। अभी हमारे एक संगठन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा आज, वो हर शनिवार को, हर महीने के शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मैं भी उसका मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। सहयोग राशि में जो भी होता है सहयोग होता है, सब लोग मिलकर के करते हैं। शनिवार को होता है हर मासिक महीने के अंत में। तो वो शनिवार को ही होना चाहिए, तो शनिवार को ही होना चाहिए। अब इस बार वो दिसंबर में पूरा महीना शनिवार करते करते निकाल दिया। अब सब लोगों की राय हुई कि भाई नए साल में करेंगे नए साल में करेंगे सुंदरकांड का पाठ जी। नया साल आएगा तो सबके लिए नया कुछ लेके आए, नया साल। ब्राह्मणों का ग्रुप है वो, बड़े बड़े धर्माचारी जुड़े हुए हैं उससे। अब मैं तो हनुमान जी की इच्छा पर छोड़ देता हूँ, सारा कुछ विरोध नहीं करता हूँ। तो जनवरी को कर दिया जी, 1 जनवरी को करेंगे वो। करो भाई, 1 जनवरी को करो। हम क्या कर सकते हैं भाई। सामर्थ्यवान है, दोस्त गोसाई सारे बड़े लोग जुड़े हुए हैं, हम तो एक छोटे से तुच्छ प्राणी हैं उस ग्रुप में। तो हमने भी लिख दिया सामर्थ्यवान है दोस्त गोसाई है, और फिर लिख के भेज दिया। किसी ने कुछ लिखा तो मैंने लिख दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब में भगवान है, और जब राम जी की इच्छा है करो। हम तो मंदिर में ही भगवान के चरणों में लगे रहते हैं, आने जाने में भी दिक्कत है, चलने फिरने में भी परेशानी है। कल भी 2 कार्यक्रम है दिसंबर के, 25 दिसंबर के, मगर वो कोई भी कार्यक्रम क्रिसमस डे का नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम है। उनमें जाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा जाने का। और मंदिर में जितने भी बच्चे आते हैं मेरे पास, कोई भी बच्चा क्रिसमस डे नहीं मनाता है। जितने परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं, मानते हैं मेरी बात को, उनके घर में केक भी नहीं कटता। और मेरे अपने घर में भी स्वयं किसी बच्चे के जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता है। हैप्पी बर्थडे हम लोग नहीं मनाते हैं, हम जन्म दिवस मनाते हैं। और मंदिर में जितने बच्चे आते हैं, उन सब बच्चों का जन्मदिन भी हम मंदिर में ही मनाते हैं। उन सारे बच्चे मिलकर के अपना जन्म दिवस मनाते हैं। बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान मंगा लेते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे और अपना जन्मदिन मनाएंगे। अभी मैंने एक पोस्ट में लिख दिया था कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन अपनी सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार किसी पास के मंदिर में जाकर के मनाएं। तब किसी ने कमेंट कर दिया ये तो पुजारियों के फायदे के लिए लिखा गया है, चढ़ावे के लिए। तो ऐसी गंदी सोच के लोग भी हैं समाज में, जो पड़ोसी को ही अब्बा बोलते हैं, अपने पिता को कभी प्रणाम नहीं करेंगे, पड़ोसी अपने अब्बा को सलाम करेंगे। ऐसे लोग भी हैं।
जो अपने धर्म की कभी बड़ाई नहीं करते। हिंदू ही हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, किसी मुसलमान के या किसी अन्य की बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं मुस्लिम, जहां मैं रहता हूँ सारा चारों तरफ मुस्लिम समाज रहता है मेरी। जहां पर हनुमान जी है वहां बहुत बड़ी मस्जिद भी है। हजारों बच्चे जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। और हमारे मंदिर में बहुत प्रयास करने के बाद 10-20 बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो भी अथक प्रयास करता हूं मैं दिन रात। तब अजान होती है तो मुसलमानों की औरतें सर ढक लेती हैं और मुसलमानों के बच्चे, मुस्लिम लोग सब नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं, मस्जिद में भीड़ लग जाती है। और हमारे यहाँ फेसबुक पर तो बहुत सारे मित्र दिखाई देते हैं, 5000 फॉलोअर हैं मेरे फेसबुक पर। पेज पर भी 1800 के आसपास हैं, यूट्यूब पर भी बहुत है, मगर धर्म के लिए नहीं है। जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप की चाय से किसी का भला नहीं हो सकता ना, ऐसे व्हाट्सएप पर जय श्री राम बोलते रहते हो, हम भी कमेंट में आपको जय श्री राम बोलते हैं, अच्छी बात है, मगर मंदिर जाओ, मंदिर से तो जुड़ो। अगर आप हिंदू हो तो मंदिर जरूर जाओ। तिलक लगाने में शर्म आती है। कितने तो पंडितों के घरों में उनके बच्चों की चोटी तक नहीं है। मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, उनके बच्चे तिलक नहीं लगाते, वो खुद तिलक नहीं लगाते। कहते हैं जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक ना हो पुजारी के, उसका मुंह देखना भी पाप होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसे ब्राह्मण का मुख जो मंदिर में रहता हो, मस्तक पर उसके तिलक ना हो, चोटी ना हो, उसके बच्चों के माथे पर तिलक ना हो, किस काम के ब्राह्मण है भाई। भागवत कथा सुनाएंगे, आजकल भागवत कथा में भी हैप्पी बर्थडे के गाने बजते हैं, जन्मदिन आ जाता है, कभी कृष्ण जी का जन्म हो जाएगा, कभी राम जी का जन्म दिखाएंगे, और नृत्य कलाएं होती हैं। भागवत 1% भी भागवत नहीं सुनाते भागवताचार्य। लक्ष्मी माता पर ध्यान बहुत ज्यादा रहता है, भगवान को नचाते हैं। हमने तो गोस्वामी जी ने लिखा था, समय नचावत राम गोसाई, नर नाचे मरकट की नाई। और आजकल भागवत कथाओं में भगवान नाचते हैं। गौ गंगा की कभी बात नहीं करेंगे, मंदिर जाने के लिए नहीं बोलेंगे, भागवताचार्य जी कसम नहीं दिलवाएंगे, संकल्प नहीं करवाएंगे कि आज भागवत कथा में जितने लोग बैठे हैं वो संकल्प करेंगे हम प्रतिदिन गौ माता को रोटी देंगे, प्रतिदिन मंदिर जाएंगे, हम अपने बच्चों को मंदिर भेजेंगे, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बड़ों को प्रणाम करेंगे। मैंने तो नहीं सुना एक भी भागवत में ऐसी बातें भागवताचार्य को सुनाते हुए। नृत्य करवाएंगे। खुशी मनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमें भगवान को भगवान समझना होगा। हिंदुओं में एक तो भगवान बदलते रहते हैं, हर साल नए भगवान ले आएंगे, पुराने भगवान को दीवार पर रख देंगे, ले जाके पार्कों में रखाएंगे, पेड़ के नीचे रख देते हैं, मंदिरों में चुपचाप रख देंगे जाकर के। अरे एक भगवान एक बार खरीद लो, पीतल के भगवान ले लो, तांबे के भगवान ले लो, चांदी के ले लो, सोने के ले लो, अष्ट धातु के ले लो, एक बार खरीद लो और पूरे जीवन उनकी पूजा करो। बच्चे भी करें, उनके बच्चे भी करें, उनके बच्चे भी करें। हमारे दादाजी के हाथ के भगवान है ये, शालिग्राम जी, ठाकुर जी हो, गणेश जी हो, दुर्गे माँ हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, सीता जी हो, दुर्गे जी, कोई भी भगवान हो, देवी देवता हो, पीतल के खरीद लो, तांबे के ले लो, उन्हीं की पूजा करो, नहलाओ धुलाओ, चंदन टीका करो, भोग लगाओ।
प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाओ, तुलसी माता को जल दो, तीर्थों में जाना शुरू करो, हरिद्वार जाओ, गंगा जल पूरे घर में प्रतिदिन छिड़काव किया करो, गंगा जल सब लोग ग्रहण किया करो, ताकि बुद्धि ठीक रहे, गंगा मैया की कृपा बनी रहे, मन वाणी शुद्ध रहे। हनुमान चालीसा प्रतिदिन हर घर में होना चाहिए। और जो भी मित्रगण भक्तगण जो मुझसे भगवान से जुड़े हुए हैं, हनुमान जी महाराज से लगाव है, जिनका जुड़ाव है, उनको मानते हैं, भरोसा और विश्वास करते हैं, उनसे सबसे मैंने कहा कि मैं सबको मंदिर से जोड़ना चाहता हूँ। हमारे हनुमान जी महाराज दक्षिण मुखी हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं हनुमान जी महाराज। दिव्य स्थान है शिव शक्ति हनुमान मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज। पूरे भारतवर्ष में जहां तक मेरे मित्र हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप वास्तव में भगवान से प्यार करते हैं, हनुमान जी महाराज से, या मुझसे करते हैं। बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं तो हनुमान जी से जुड़ा हुआ हूँ और जो कुछ भी हूँ हनुमान जी से हूँ। तो आप लोग अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो मैंने लिंक भी भेज दिया है व्हाट्सएप का। हनुमान मंदिर का एक ग्रुप है जिसमें अब 300 के आसपास संख्या पहुंच चुकी है, पहुंचने वाली है। आप लोग भी जुड़े, लिंक के द्वारा जुड़े, या अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे फेसबुक पर भेज दें, इंस्टाग्राम पर भेज दें, यूट्यूब पर भेज दें, और वेबसाइट भी है। बोलते रहो हनुमान जी के नाम से वेबसाइट है। अब डालेंगे गूगल पे तो भी मंदिर का लोकेशन नंबर सब आ जाएगा, पंडित प्रमोद कुमार भारद्वाज के नाम से। गूगल पे किसी पेज पर भी डाल देंगे, गूगल तो आएगा। तो आप सब लोग जुड़े। एक हिंदू समाज को एकत्र करने का मेरा प्रयास है, और मंदिर में जो भी कार्य होते हैं उन सबको आपको जानकारी मिलती रहेगी। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी सुनने को मिलता रहेगा, हनुमान जी महाराज के दर्शन भी होते रहेंगे, और आप सब लोगों के बीच चर्चा भी होती रहेगी। मगर उसमें एक शर्त रखी हुई है हमारी कि अब ग्रुप राजनीतिक ग्रुप नहीं है, फालतू फंड की कोई पोस्ट इसमें नहीं डालनी है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पोस्ट करनी है, और मंदिर के विकास के लिए पोस्ट करनी है। मंदिर में अच्छा कैसे हो उसके लिए सुझाव देना है, हिंदू समाज एकत्र कैसे हो उसके लिए सुझाव देना है। और हमने एक अभियान चलाया हुआ है, हर घर हनुमान चालीसा, घर घर हनुमान चालीसा। कल भी मंदिर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और जगह भी समय मिलता है, कोई चाहता है तो निःशुल्क हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें हनुमान जी भी हमारी तरफ से होंगे और प्रसाद भी हमारी तरफ से होगा, कार्यकर्ता भी हमारे होंगे, दड़ी बिछौना भी हमारा होगा, टेंट साउंड हमारा है, हनुमान जी का होगा। हमारा वो बोलना पड़ जाता है कई बार, हमारा कुछ नहीं, सब हनुमान जी की तरफ से होगा। निःशुल्क करवाओ, आप बोलो हमारे घर पर हनुमान चालीसा करो, तो पूरी टीम पहुंच जाएगी आपके यहाँ, और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और प्रसाद भी खिलाएंगे। आप भी अपने बच्चों को जोड़ो, आप स्वयं भी जुड़ो। अगर बच्चे तुमसे राम राम नहीं करते हैं तो तुम बच्चों को राम राम करना शुरू कर दो। बच्चों का सम्मान करोगे तो बच्चे तुम्हारा भी सम्मान करेंगे। अगर बच्चों को शर्म लगती है राम राम करने में तो तुम बच्चों को राम राम करना शुरू। गुड मॉर्निंग तो बोल देते हो ना, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, ये डैड, मदर, मम्मी, ये सब सिखाते हो तो प्रणाम करना सिखाओ, और साष्टांग दंडवत करना सिखाओ बच्चों को।
भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करो। और ये क्रिसमस डे और बच्चों को जो करना बनाए, कल तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाएगा पूरे भारत में। तो आप सभी भक्तों को भी तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी महारानी तुलसी आप सबको निरोग रखें, आपके घर में सदा वास करें, और उनके साथ साथ ठाकुर जी महाराज की कृपा भी आपके परिवार पर, कारोबार पर बनी रहे। हनुमान जी महाराज की भी कृपा दृष्टि बनी रहे। और मैं चाहूंगा कि आप इस अभियान से जुड़ें, मंदिर के ग्रुप से जुड़ें, और फेसबुक मित्रों से भी कहूंगा, मैं हो सकता है कुछ समय बाद फेसबुक बंद कर दूं। आप सब लोगों को व्हाट्सएप पर ही आना पड़ेगा, यूट्यूब पर आना पड़ेगा, क्योंकि 5000 लोग होते हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी मैंने एक दो को डिलीट मार दिया, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, अश्लीलता का वो बखान करेंगे। तो ऐसे लोगों से मैं मित्रता रखना पसंद नहीं करता हूं, मैं उन्हें तुरंत ही अनफ्रेंड कर देता हूं। आज कई लोगों को पता लग गया होगा, अब वो मेरी पोस्ट पर ना आ सकेंगे ना कमेंट कर सकेंगे। अब अरे हिंदू हो तो हिंदू संस्कार भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ब्राह्मण होना, विद्वान होने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। आज एक शंकराचार्य रामभद्राचार्य महाराज बोल रहे थे, पंडित वो है, पुजारी वो है, ब्राह्मण वो है जिसमें संस्कार हो हिंदू के, उसके बच्चों में संस्कार हो, उसके परिवार में अच्छे संस्कार हो। आपकी वाणी, आपके पोस्ट, आपके व्यवहार से पता लग जाता है आप किस विचारधारा के हो। फेसबुक का मतलब जानते हैं आप? आपका सारी कुंडली उससे पता चल जाती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या औकात है, क्या जात है, सब पता चल जाता है। हमें पूछने की जरूरत नहीं होती। चेहरे की किताब, आप जो विचार लिखते हो, पोस्ट डालते हो, उससे पता लग जाता है इस व्यक्ति के विचार किस तरह के हैं, किस विचारधारा का व्यक्ति है। तो जैसा जिसका चरित्र होगा उसके वैसे ही मित्र होंगे। तो मैं भी ऐसे मित्रों को नहीं रखना चाहता अपनी उसमें, जो हिंदू धर्म का विरोध करें, हिंदुओं के खिलाफ बात करें, असभ्य भाषा का प्रयोग करें, अश्लीलता का प्रयोग करें, ऐसे लोग मेरे मित्र नहीं हो सकते, ना मैं उनसे मित्रता रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं वास्तव में, तो अपने कई लोगों को मैंने पोस्ट डालनी शुरू की है कि अपना नंबर भेजें, मगर उन्होंने अपने नंबर नहीं भेजे हैं। तो समझ लो मैं उतने ही मित्र रखना चाहूंगा जो भगवान में जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जो हनुमान जी महाराज को मानते हैं, राम जी महाराज को मानते हैं। हम उन्हीं का गुणगान करते हैं, उन भक्तों का भी गुणगान करते हैं जो राम जी का गुणगान करते हैं, जो हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं। हम उन सब के भक्त हैं, हम तो सेवक हैं, हनुमान जी महाराज के भी, राम जी के भी, और आपके भी सेवक हैं। तो आप अपने बच्चों में सनातन धर्म के संस्कार दें, हिंदू धर्म के संस्कार दें, जातिवाद का द्वेष मिटाएं, पढ़ाई कहीं भी पढ़ें। मैंने बताया नहीं, पैसे वालों के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने नहीं जाते, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाओ वहां पर, मगर अपनी संस्कृति को मत भूलो। जहां भी रहो, किसी भी हाल में रहो, कहीं भी रहो, जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो, और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। हनुमान मंदिर में जो भी प्रतिदिन जाते हैं उनके घर में हमेशा सुख शांति रहती है। हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि उनके परिवार कारोबार पर सदैव ही बनी रहती है। और आप सब सादर आमंत्रित हैं हनुमान जी महाराज से जुड़ने के लिए। आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ अपना नंबर भेज दें या हमने जो लिंक भेजे उनसे जुड़ जाएं। यूट्यूब पर भी
लाइव है इस टाइम प्रोग्राम कार्यक्रम जो भी है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पर भी, और व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए है कि पर्सनल है, मंदिर का है, हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित है। आप भी अगर हनुमान जी महाराज के चरणों से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें, आप सबका स्वागत है। और क्रिसमस डे की, हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयाँ ना भेजें, बधाइयाँ भेजनी है तो रामनवमी की भेजें, नवरात्रों की भेजें, हनुमान जयंती की भेजें, और मकर संक्रांति आ रही है उसकी भी भेजें। 13-14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर रामचरितमानस का पाठ भी होगा, उसमें भी आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, परिवार सहित आमंत्रित हैं, इष्ट मित्र सहित आमंत्रित हैं। आप जरूर आए। अगर जो भी मित्र आना चाहते हैं वो सादर आए। हनुमान जी महाराज का दरबार सभी भक्तों के लिए सदैव खुला हुआ है और हम आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी भक्तों को, मित्रों को राम राम।